पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 3 में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम में कोयटा का एक ही खिलाया जाने वाला खिलाड़ी बिस्मिल्लाह भी नज़रअंदाज हो गया। इंतज़ामिया के इस रवैये पर बिस्मिल्लाह तो हैरान हैं ही, नौजवान खिलाड़ी भी दिल बर्दाश्ता हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम का इंतखाब तो हो गया, मगर टीम में कोयटा के खिलाड़ी बिस्मिल्लाह खान को नज़रअंदाज कर दिया गया। PSL के पहले सीज़न में बिस्मिल्लाह खान को कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम में 3 मैच खिलाए गए, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे सीज़न में टीम में तो शामिल किया गया, मगर कोई मैच खेलने का मौका न मिला, जबकि अब तीसरे सीज़न में तो टीम से ही बाहर कर दिया गया। नौजवान खिलाड़ियों ने नदीम उमर से मुतालबा किया कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम की सिलेक्शन दोबारा की जाए और बिस्मिल्लाह समेत कोयटा के दीगर खिलाड़ियों को भी अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम किया जाए। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ी बिस्मिल्लाह खान ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, तकरीबन पंजाब के जो टीम थे, लाहौर कलंदर हो गया, कराची जैसी अपनी टीम, अपने लड़कों को, सब ने अपने अपने लड़कों को रखा है। तो जैसे जिस तरह कोयटा के नाम पे हमारी टीम बनी है, हमारे लड़कों को भी इनको रखना चाहिए था। उन्होंने अपने लड़कों को तो रख लिया है, पंजाब वालों ने और कराची वालों ने, लेकिन हमारे लड़के दरमियान में रह गए। जैसे पेशावर ज़ल्मी वाली टीम बनती है, इमर्जिंग प्लेयर वो पेशावर से ही रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये जो कोयटा ग्लेडिएटर पिछले साल उन्होंने मुझे नुमाइंदगी दी थी, लेकिन खिलाए नहीं इन्होंने। जैसे पहले PSL में मैंने परफॉर्म भी किया था पहले मैच में, जो कि एक नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, पहले मैच में 50 करना और मैन ऑफ द मैच लेना। तो इन्होंने मुझ पे, इनको भरोसा करना चाहिए था, अगले सीज़न भी मुझे चांस देना चाहिए था। मेरी भरपूर तैयारी थी पिछले साल भी, और इस साल भी मेरा माशाल्लाह फ़िटनेस पे अपना पूरा वर्क कर रहा हूँ और पूरे अपनी जो फिटनेस है वो रखी हुई है और परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ मौका मिलेगा इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा। मेरा समझ से बाहर है कि इन्होंने मुझे क्यों बाहर किया। जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है T20 में, कीपर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तीसरे चौथे नंबर पे मेरी परफॉर्मेंस है। जैसे कि क्रिकेट देखने वालों को ये पता होगा कि 26 की एवरेज और 117-118 की स्ट्राइक रेट से खेलना ओपनर के लिए मतलब ये बेस्ट एवरेज है। तो मुझे ख़ुद नहीं समझ आया कि इन्होंने मुझे किस बिना पर मुझे बाहर किया इन्होंने। यहाँ के जो इमर्जिंग प्लेयर अंडर 19 लेवल के प्लेयर, जो अंडर 16 लेवल के प्लेयर हैं, सबको ही पता है यहाँ पर अंडर 16 लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं वो हर साल हमारे तकरीबन चैम्पियन या फाइनल खेल रहे होते हैं। तो यहाँ आपसे ख़ुद यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अंडर 16 लेवल की कितने टैलेंट मौजूद है यहाँ पर। तो इनको देखना चाहिए कि इमर्जिंग प्लेयर भी यहाँ से पिक कर सकते थे। मैं ही नहीं था सिर्फ, तकरीबन कोयटा में और भी टैलेंटेड लड़के थे, तो इनको पिक करना चाहिए था। एक और खिलाड़ी मोहम्मद अजमल ने कहा, बिस्मिल्लाह को पहला साल मौका भी मिला था, उसने एक 50 भी इसमें की थी, लेकिन हमारे उससे बहुत उम्मीदें थी कि कोयटा ग्लेडिएटर आगे भी इंशाल्लाह कोयटा को सपोर्ट करता रहेगा, इधर देखेगा। लेकिन जो इस साल बिस्मिल्लाह के साथ वो एक ही वाहिद खिलाड़ी था हमारे कोयटा से, उसका नाम भी नहीं आया, तो हमारे थोड़े हौसले भी गिर गए कि इस तरफ भी वो थोड़ा देखें। सारे कराची लाहौर के प्लेयर हैं, कुछ इस तरफ बिल्कुल कोयटा ग्लेडिएटर वाला कुछ हमें नहीं देख रहा है इस तरफ। कोयटा ग्लेडिएटर्स के बारे से ये कहूँगा कि जो कोयटा की टीम है पहले तो कोयटा से होने चाहिए इसमें कुछ लड़के, और जो ऑनर है ये भी कराची का है। इसको कोयटा की तरफ कोई प्लेयर नहीं है, वाहिद हमारा एक प्लेयर था बिस्मिल्लाह, उसको भी इस साल नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमारी उससे बहुत उम्मीदें थी कि अभी जिस तरह बिस्मिल्लाह ने परफॉर्म भी किया, हमारी उम्मीदें थी कि इंशाल्लाह इस साल भी कोई लड़का जाएगा PSL में, लेकिन इस साल भी उसको नहीं लिया। तो बस हमारे हौसले भी गिर गए। कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों को चाहिए कि इस तरफ भी देखें थोड़ा। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.
पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क। हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।